नमस्कार। आप सभी साधक, श्रोतागण और सनातन संस्कृति के प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आरंभ कर रहे हैं पद्म पुराण के उस अत्यंत पवित्र और गौरवपूर्ण अध्याय का श्रवण। भारतवर्ष का वर्णन और वशिष्ठ जी द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा। यह केवल एक भूगोल का वर्णन नहीं है। यह है उस पुण्य भूमि का महागान जहां देवता तप करते हैं, ऋषि ज्ञान प्रकट करते हैं और जहां जन्म लेना भी दुर्लभ पुण्य का फल माना गया है। यह वही भारतवर्ष है जहां वैवस्वत मनु ने मानव सभ्यता को दिशा दी, जहां राजा पृथु ने धरती को सुव्यवस्थित किया, जहां इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मांधाता जैसे चक्रवर्ती सम्राटों ने धर्म की पताका फहराई, जहां कुबेर, नहुष, मुचुकुंद और अनगिनत राजर्षियों ने तप और त्याग से भूमि को पवित्र किया। यह वही भूमि है जिसके पर्वत केवल पत्थर नहीं, तप के स्तंभ हैं, जिसकी नदियां केवल जलधाराएं नहीं, मोक्ष का मार्ग हैं, जिसके वन केवल हरियाली नहीं, ऋषियों की साधना के साक्षी हैं। आज के इस अध्याय में आप जानेंगे भारतवर्ष के दिव्य पर्वतों का वर्णन, असंख्य पुण्यनदियों का महात्म्य, विभिन्न जनपदों और संस्कृतियों का विस्तार, और फिर वनवास में बैठे धर्मराज युधिष्ठिर और देवर्षि नारद का अद्भुत संवाद। और इसी संवाद में प्रकट होती है महर्षि वशिष्ठ द्वारा कही गई पुष्कर तीर्थ की महान महिमा। क्यों कहा गया कि पुष्कर सभी तीर्थों का आदि है? क्यों वहां स्नान करना अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी बताया गया? और क्यों केवल मन से भी पुष्कर का स्मरण पापों का नाश कर देता है? इन सब दिव्य रहस्यों का उद्घाटन होगा आज के इस अध्याय में। श्रवण करने से पूर्व एक क्षण के लिए मन को शांत करें। अहंकार, व्यग्रता और बाह्य चिंताओं को विराम दें, क्योंकि पुराणों का श्रवण केवल कानों से नहीं, श्रद्धा से किया जाता है। तो आइए प्रणाम करें आदि गुरु ब्रह्मा को, वंदन करें महर्षि वशिष्ठ को, नमन करें देवर्षि नारद को और स्मरण करें उस पुण्य भूमि भारतवर्ष को। अब आरंभ करते हैं पद्म पुराण का यह पावन अध्याय। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रियमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मांधाता, नहुष, मुचुकुंद, कुबेर, उशीनर, ऋषभ, पुरूरवा, राजा नृग, राजर्षि कुशिक, गाधी, सोम तथा राजर्षि दिलीप को, अन्यान्य बलियेठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देश में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमानु, ऋक्षवान, विंध्य तथा पारियात्रेय 7 कुल पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम ये हैं: गड्ढा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, शतद्गु, सतलज, चंद्रभागा, यमुना, दृशद्गति, विपाशा, व्यास, वेत्रवती, बेतवा, कृष्णा, वेणी, इरावती, इरावदी, वितस्ता, झेलम, पयोष्णी, देविका, वेदस्मृति, वेदशिरा, त्रिदिवा, सिंधुलाक्मी, करीशिनी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कोशिकी, कोसी, हद्या, नाचिता, रोहितार्णी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मनवती, हस्तिसोमा, दिशा, शरावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी, ताप्ती, निवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, बवीरा, मालावती, पापहारिणी, पलाशिनी, महेंद्रा, पाटलावती, असिकृति, कुशवीरा, मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, धृतवती, अनाक्ति, अनुष्णी, सेव्या, कापी, सदावीरा, अधुष्या, कुश्चीरा, रचित्रा, ज्योतिर्था, विश्वामित्रा, कपिनझल्ला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, वैनंदी, पिला, वेणा, तुर्वेगा, महानदी, विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेदस्वा, हव्यहस्त्रावा, महाप्था, क्षिप्रा, सिप्रा, पिच्छला, भारद्वाजी, कोर्णिकी, शोणा, सोन, चंद्रमा, अंतःशिला, ब्रह्ममेध्या, परोक्षा, रोही, जम्बूंदी, जम्मू, सुनासा,
तपसा दासी सामान्या वरुणा असी नीला धृतिक्री पर्णाशा मानवी वृषभा तथा भाषा द्विजवरो। ये तथा और भी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। कुरु पांचचाल शाल्व मात्रेय जाडल शूरसेन मथुरा के आसपास का प्रांत पुलिंद बौद्ध माल सौगंध्य चेदी मत्स्य जयपुर के आसपास का भूखंड करुष भोज सिंधु सिंध उत्तम दशार्ण मेकल उत्कल कौशल न्याक पृष्ठ युगंधर मद्र कलिड्र काशी अपर काशी जठर कुकुर कुंती अवंती उज्जैन के आसपास का देश अपर कुंती गोमंत मल्लक पुंड नृपवाहिक अश्मक उत्तर गोपराष्ट्र अधिराज्य कुशई मल्लराष्ट्र मालब मालवा उपवास्य वक्रा वक्रातप मागध सदमय मलज विदेह तिरहुत विजय अड़ग भागलपुर के आसपास का प्रांत वड़ बंगाल यकृल्लोमा मल्ल सुदेशन प्रहमद महिष शशक बाहिक बलख वाटधान आभीर कालतोयक अपरांत परानत पड्डुल चर्मचंडक अटवीशेखर मेरुभूत उपावृत्त अनुपावृत्त सुराष्ट्र सूरत के आसपास का देश केकय कुट्ट माहे कक्ष सामुद्र निष्कुट अंध बहु अंतरगिरी बहिर्गिरी मलद सत्वतर प्रावशे भार्ग भार्गव भासुर शक निषाद निषद आनर्त द्वारका के आसपास का देश नेतक पूर्णल पूतिमत्स्य कुंतल कुशक तीरग्रह ईजिक कल्पकारण तिलभाग मसार मधुमत्त ककुंदक कायमीर सिंधुसोवीर गांधार कंधार दर्शक अभिसार कुद्बुत सोरिल दरवी दरवावात जामरथ उरग बलरी सुदामा सुमल्लिक बंध करीकश कुलिंद गंधिक वानायु दशा पार्श वरोमा कुशबिंदु कच्छ गोपालकच्छ कुरुवर्ण किरात बर्बर सिद्ध ताम्रलिप्तिक और म्लेच्छ सैरिंद्र और पर्वतीय ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। मुनिवरों, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़ तमिलनाड केरल मलावार प्राच्य मूशिक बालमूशिक कर्नाटक महिषक किष्किंध झल्लिक कुंतल सौहद नलकानन कोकुट्टक चोल कोण मणिवालव सबढ़ कन्नड कुकुर अजजार मारिश ध्वजिनी उत्सव संकेत त्रिगर्भ मालिसेनी व्यूढ़क कोरक प्रोष्ठ सड़वेगधर विंध रुलिक बलवल मलर अपरवर्तक कालद चंडक कुरट मुशल तनवाल सतीर्थ पूती सझय अनिदाय शिवाट तपान सूतपम ऋषिक विदर्भ बरार तड़न और परतरण। अब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले म्लेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन यूनानी और काम्बोजे बड़े क्रूर म्लेच्छ हैं। कृघ्रह पुलटय खून पारसिक ईरान तथा दशमानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं। वैह्यों और शूद्रों के भी स्थान हैं। शूरवीर आभीर दरद तथा कायमीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडीक तुषार पद्माव गिरिंगहर आत्रेय भारद्वाज स्तनपोषक द्रोशक और कलिडगए किरांतों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर हन्यमान और करभजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम रूप महान फल को देने वाला है। द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मेजरंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे चार, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, जो तीर्थयात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको क्या फल मिलता है? ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें।
नारद जी खोले राजन। पहले की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गड़ाजी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देख राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभा, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिलीप बोले, मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूँ। तपोधन, जो तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ। वास्तव में तीर्थलेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वशा में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियमपरायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास व्रत करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ, जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञम फलों की समानता करने वाला है, उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षिगण भा तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेध से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्मधाम में स्थित अजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातःकाल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रतापूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है। जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में दान देना उससे भी कठिन है और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है।